बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, समझेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि एसिटिक एसिड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंप्लीट कंबस्शन of 4.24 gram of sample gives 6.21 gram carbon dioxide and 2.54 gram H2. Molecular mass of compound is 60. Find empirical formula and molecular formula. ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में आपको एम्पेरिकल फार्मूला किस तरह कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बड़ी डिटेल से बता दिया था। अगर आपको वो पूरा टॉपिक समझ आ गया है, आपके माइंड में है, तो इसका समझना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। और एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के जो स्टेप्स आपको बताए गए थे, 4 स्टेप, वो क्या क्या हैं। पहले हम हर एलिमेंट का मास कैलकुलेट करते हैं, फिर परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, फिर मोल रेशियो, फिर सिंपल रेशियो। तो इसी तरह से स्टेप वाइज हम चलेंगे। पहले स्टेप पे हम मास कैलकुलेट करते हैं, तो हमें पता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स की बात हो रही है, 3 एलिमेंट की, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है। और देखिए ये देखिए ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड हमारे पास मौजूद है। कितने ग्राम हमने लिया है, 4.24 ग्राम ये कंपाउंड है। ठीक है। अब इसकी कंबस्शन की जा रही है, एयर के साथ इसको जलाया जा रहा है। इसको जलाने से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और ये बन रहा है। ठीक है। अब हम पहले कार्बन का मास कैलकुलेट करते हैं, तो कार्बन का मास कैलकुलेट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज करेंगे, इसका मास यूज करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, देखें, मास ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि 6.21 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना है, तो उसका ये फार्मूला है कि कार्बन 1 मोल यहाँ आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल यहाँ आ जाएगा और ये मास यहाँ आ जाएगा। अब 1 मोल कार्बन का मास कितना होता है, 12, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है, 44, और मास ऑफ CO2 ये दिया हुआ है। ठीक है। तो कितना मास आ गया, 1.69 ग्राम ऑफ कार्बन। ये हमने देख लिया कि इसके अंदर कार्बन कितने ग्राम है। एक्चुअली हमें ये पता चल गया कि इस कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने ग्राम है। ठीक है। इसी तरह से अब हम हाइड्रोजन को चेक करते हैं कि हाइड्रोजन कितने ग्राम है, तो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा। ठीक है। इसका फार्मूला इसी तरह से H2O में 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल H2O मल्टीप्लाई मास ऑफ H2O। अब 2 मोल हाइड्रोजन का मतलब 2 आ गया, यानी कि एक हाइड्रोजन का मास 1 आएगा, 2 का 2 आएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय H2O का मास 18 है। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2.54। तो इस तरह से हाइड्रोजन का मास आ गया 0.282 ग्राम, जो कि इसके अंदर मौजूद है। हमने कार्बन का मास कैलकुलेट कर लिया, हाइड्रोजन का मास कैलकुलेट कर लिया। अब ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट करना है, तीसरा एलिमेंट है। लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था कि इसका मास कैलकुलेट किए बगैर भी काम चल सकता है। उसी बात को हम फॉलो करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज पहले कार्बन की, और परसेंटेज का तरीका भी आपको याद होना चाहिए। क्या बताया था कि जो भी आपको कंपाउंड का जो एलिमेंट का मास है, उस मास को कंपाउंड के टोटल मास से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि ये जो एलिमेंट कार्बन है वो कितने परसेंट है, कार्बन की कितनी परसेंटेज इसके अंदर है। तो यहाँ पर देखिए हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर दी कार्बन की। इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई विद 100। तो ये परसेंटेज आ गई किसकी, हाइड्रोजन की। अब ऑक्सीजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 100 में टोटल 3 चीजें हैं, 3 में से 2 का पता चल चुका है। ठीक है, ये 2, तो इन दोनों को 100 में से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज आ गई ऑक्सीजन की। इस तरह से तीनों की परसेंटेज हमारे पास आ चुकी है। 2 स्टेप हम कर चुके हैं। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, मोल रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट। और मोल रेशियो कैलकुलेट करने का क्या तरीकाकार होता है कि जो भी परसेंटेज है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, कार्बन की परसेंटेज को 12 से डिवाइड करें, हाइड्रोजन की
जो है परसेंटेज को 1 से, चूंकि इसका एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन जो है उसकी परसेंटेज को ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर मोल रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, कुछ स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, वो हाइड्रोजन का यहाँ मास 2 लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? वो नॉर्मली देखते हैं कि हाइड्रोजन तो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दुनिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है, तो H की फॉर्म में नहीं होता, तो वो उनके जहन में एक आइडिया होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन में ऐसा करते हैं कि वो O2 समझकर यहाँ 32 लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, ये एटम है, एक एटम की बात हो रही है, इसके एटॉमिक मास की बात हो रही है, तो ये बात याद रखनी है, गलती नहीं करनी है, 1 से डिवाइड करना है, 2 से नहीं करना, ठीक है। या आपके पास क्या आ गया? मोल रेशियो आ गया। मोल रेशियो के बाद सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो का भी तरीकाकार बताया था कि इस मोल रेशियो में देखें सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, सबसे स्मॉलर वैल्यू ये है, ठीक है, सबको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सारी वैल्यूज को इससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये सबसे देखिए आपको मोल रेशियो किसका 3.32 और उसके बाद क्या है 6.65 और 3.34, इसका आपने मोल रेशियो कैलकुलेट करना है। इसके बारे में भी लास्ट लेक्चर में काफ़ी एग्जाम्पल के साथ बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पर आपने जब सिंपल रेशियो कैलकुलेट करना है, दोबारा एक बार आइडिया दे देते हैं। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल 3 है, ये 9 है, ये 12 है, तो क्या करेंगे? इसको रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। तो ऐसे यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करना है हमने कि यहाँ पर भी सिंपलेस्ट रेशियो के लिए स्मॉलर वैल्यू ये है, तो इसको भी इसी से डिवाइड कर देंगे, इसी से इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो सबको सेम 3.32 यानी जो स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड कर देना है सबको, ये बात आपने याद रखनी है। तो मोल रेशियो आ गया। मोल रेशियो आ जाने के बाद जो मोल रेशियो आता है दैट इज एम्पेरिकल फार्मूला। तो पता चल गया एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। अब एम्पेरिकल फार्मूले के बाद अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने फाइंड आउट करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहला काम ये करेंगे, सबसे पहले आपके पास जो एम्पेरिकल फार्मूला आया है, इस एम्पेरिकल फार्मूले का क्या करेंगे? एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर देंगे। मास कैलकुलेट करने का तरीकाकार देखें, CH2O, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, ऐड कर दें तो क्या आएगा 30। ये आ गया एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है? कोशेंट कैलकुलेट करना है N। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास जो कि आपको यहाँ गिवन है 60, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आपको बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, एम्पेरिकल फार्मूला मास, यानी 60 डिवाइडेड बाय 30, तो n की वैल्यू क्या आ गई 2। तो जो भी कोशेंट आता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एम्पेरिकल फार्मूला से। तो एम्पेरिकल फार्मूला ये है, देखिए इसके साथ क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C2H4O2, तो ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें दोबारा बता देता हूँ आपको क्या करना है। पहले एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, फिर कोशेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, उस कोशेंट को एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन यही होता है, उसमें एम्पेरिकल फार्मूला नहीं कहा जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करें। तो अगर नहीं लिखा ये पूछा नहीं गया तो भी आपको पहले एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो जाकर जो है आप मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे। एक बात, अच्छा यहाँ पर कुछ और बातें हैं, कभी सवाल ऐसे भी आपके सामने आ जाते हैं जिसमें इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। उस क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, आपको सिर्फ परसेंटेज दे दी जाती है कि जैसे कार्बन इतने परसेंटेज है, हाइड्रोजन इतने परसेंटेज है, ऑक्सीजन इतने परसेंटेज है, तो परसेंटेज दे दी गई है, उससे पहले वाले स्टेप नहीं दिए, डायरेक्ट परसेंटेज दे दी। तो अब इसको आप एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें या मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ऐसे में कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, तो हमें तो मास ही नहीं बताया गया। तो कोई बात नहीं, उन्होंने तो पूरा सोल्यूशन करके आपको डायरेक्ट परसेंटेज बता दी है, तो आपने इससे आगे वाले स्टेप करने हैं, ठीक है। और खास तौर पर एमसीक्यूज जब आते हैं तो एमसीक्यूज में तो सिंपली यहाँ वाला स्टेप दिया जाता है। क्या करते हैं कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बता देते हैं और एम्पेरिकल फार्मूला, ये दो चीजें बताते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला बता देते हैं और फार्मूला मास, ये दो चीजें बता देते हैं। ये दोनों बताने के बाद कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, यानी इतना स्टेप दे देते हैं खासतौर पर एमसीक्यूज में। तो इस तरह से डिफरेंट एंगल से इस क्वेश्चन को आपने सोचना है, समझना है, ताकि हर एंगल से सवाल जो है आपको समझ आ जाए, ताकि किसी भी अंदाज से सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। हमने जो है
चैप्टर 1 के मास वॉल्यूम, लिमिटिंग रिएक्टेंट, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सारे क्वेश्चन स्टेप वाइज कर दिए हैं। होपफुली आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। और फिर भी आप कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं या कोई आपके सामने कोई नई बात आ जाती है तो कमेंट्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।